अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। पिछले एक दो दिनों से बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं और ऐसा लगता है कि शायद वहाँ की मार्केट फिलहाल रुक जाए। इकोनॉमी के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं, जिसको देखते हुए हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बहरिया टाउन कराची के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन सियासी हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद मलिक रियाज को इस्तेमाल किया जाए कुछ सियासी हलकों के खिलाफ। अब बहरडों का फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। वो एक हकीकत है, वो डेवलपमेंट हकीकत है, उसको कहीं नहीं जाती वो, और वहां के मामला कहीं नहीं जाते। लेकिन कुछ सेटलमेंट्स होंगी तो वो मामला भी, पाकिस्तान में हर चीज सेटलमेंट के साथ साथ चलती है। बहरहाल उससे फर्क डीएच सिटी कराची को क्या पड़ेगा उसके बारे में आपसे बात करते हैं। वो जो कंफ्यूजन लोगों के जहनों में थी कि बहरेटों कराची लें, डीएचटी कराची लें, दोनों ही तकरीबन 50% के करीब माइनस थे। जिनकी तवज्जो डेवलपमेंट की तरफ थी वो ये समझते थे कि बहरेटों की तरफ जाना चाहिए। कुछ टिल्ट उनका डीएचटी कराची की तरफ भी होता था। फिलहाल वो कंफ्यूजन उन बायर्स के जहनों से खत्म हो चुकी है और उनका टिल्ट डीएचटी कराची की तरफ ऑटोमेटिकली जा चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन लोगों को भी मैं ये वाजे बताता चलूं कि आज की मार्केट में सप्लाई सिर्फ और सिर्फ अलॉटी है, ट्रांसफरी नहीं है। यानी कि जिसने महंगा परचेज किया हुआ वो आज सस्ते रेटों में बेचने को तैयार नहीं है। ये 80% सेलिंग 125 गज की वो फाइल्स हैं जो 2006 में अलॉट हुई पिंडी में, और यहां पे जाके वो लोग भी अपने जरूरत के तहत बेच रहे हैं। वो 125 गज की फाइल जो कि तकरीबन 12,000 के करीब है, और उनमें 20% वो हैं जो 500 गज के प्लॉट हैं, 200 गज के प्लॉट हैं, 300 गज के, जिनकी सप्लाई 125 गज के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी है। और नॉर्थ ने भी 500 गज के प्लॉट्स के बारे में मुझे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि इतने दिए भी गए कि नहीं दिए गए। ज्यादा 125 गज के दिए गए, यानी कि आने वाले वक्तों में 125 गज की सप्लाई ज्यादा होगी। और जब सप्लाई होती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी क्रिएट हो जाती है, जो कि आज मौजूद है। स्कीम 33 टाउन, यहाँ के सारे ही इलाकों से लोग डीएचटी कराची में सेफ एंड सिक्योर वन पेपर डॉक्यूमेंट ट्रांसफरी प्लॉट लेने को तैयार है। यानी कि अलॉटी से प्लॉट लेने को तैयार है 125 गज का। एक किसी भी सेक्टर में एक कोना कोड हो जाए, अगले दिन क्या रातों रात बिक जाता है। 9E का हो, 6E का प्लॉट हो, चाहे मैं कहता हूं 3C 3D में कोई प्लॉट कोड हो जाए कोने का, वो नहीं मिलता। रात सुबह कोड हो, रात को नहीं मिलता। 20-20, 25-25 के करीब ट्रांसफर रोज हो रहे हैं। और कई ऐसे प्लॉट जो हमारे सामने आते ही नहीं, वो पार्टी टू पार्टी सेल हो जाते हैं। वो लोग जिन्होंने महंगी परचेजिंग की हुई, 1,30,00,000, 1,25,00,000 का 500 गज का प्लॉट लिया हुआ है, वो सेलिंग में नहीं है। 5-5 साल 10-10 साल की होल्डिंग पे, यानी कि सेलर बहुत मजबूत है। ये मजबूती भेड़ों का में हमें नहीं दिखती, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर लूज बॉल खेलता है, नफा लेता है, नफा चोर होता है, निकलता है लोकल में। यहां पर ज्यादातर ओवरसीज है जिसकी बाइंग स्ट्रांग है। और बहुत सारा डीएचटी का ऐसा सेक्टर जिसमें तकरीबन समझ लें 25% के करीब तो डीएचटी के आज के खुद के हाथ में। यानी 14A का मैंने गोले वाला प्लॉट आज तक बेचा ही नहीं। वो पिछले दिनों में सुनने में आया कि बिल्डर्स को लॉट कर दिया गया। 14B में पूरे कोने की पट्टी बिल्डर्स को दी गई मकान बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारी लोकेशन हैं जो डीएचटी सिटी के आज के खुद के पास है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है। बहरेट और कराची से डीएचटी कराची को फर्क पड़ेगा, 110% फर्क पड़ेगा। और उसी फर्क को देखते हुए हम मार्केट को आगे चलते हुए देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से डीएचटी कराची के मार्केट बेहतरीन है, जिसमें 7D का बहुत बड़ा किरदार होगा। 7D में पूरा कम्युनिटी का जमात खाना आ रहा है, जिसमें हर वक्त रिक्वायरमेंट है, हर वक्त। और अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आपने मुझसे लास्ट में रब्ता करना है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।